ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। एज ए रिसर्च स्कॉलर ये दोनों वर्ड्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, और ये आपके क्या कहते हैं टूल किट के बड़े हिस्से हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम ऐसे फिनोमेना का कहते हैं जिसमें इंसानी सब्जेक्टिविटी, इंसान के पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो थिंकिंग है, उसके साथ कोई लेना देना ना हो। ऑब्जेक्टिव जो सबके लिए सेम हो। मान लो सेम है कि थेफ्ट इज क्राइम, ये जनरल पब्लिक के लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। इस पे किसी का डिबेट नहीं हो सकता। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप कितने अनपढ़ हो, थेफ्ट कैसे क्राइम हो गया। ये तो इंसान का, एक इंसान की ताकत है, वो दूसरे को डिप्राइव कर सकता है, तो वो वही काम कर रहे हैं। या जैसे नेचर में एनिमल्स हैं, तो उनके यहाँ कोई तस्वर नहीं है। हमारे यहाँ भी क्यों ये तस्वर होना चाहिए, लेकिन हम सब उसको कहेंगे कि ये तो मेंटली इल है, क्योंकि थेफ्ट जनरली रिकॉग्नाइज्ड एक क्राइम है, एक इल एक्ट है। इसके बरक्स कोई ऐसा इवेंट, मान लो अथीज्म, या गॉड को मानना या ना मानना, ये उस दर्जे का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक मानता है, दूसरा नहीं मानता है। एक गॉड को ना मानना बहुत बड़ा क्राइम समझता है, दूसरा नहीं मानता, दूसरा नहीं समझता। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है। ठीक है। इसी तरह से अम, कोई ऐसे लॉज, जैसे हमारे यहाँ शरीयत में औरतों को इनहेरिटेंस में हाफ ऑफ द मेल हिस्सा दिया गया है, या उनकी गवाही हाफ ऑफ द मेल की गवाही के बराबर है। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है। ठीक है। हम भले ही लाख समझाना चाहें किसी को, तो कोई ना समझे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज होती है जो जनरल एक्सेप्टेंस में होती है। तो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है। जैसे मान लो 2+2, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी इकोनॉमिक लैडर पे हो, किसी भी सोशल स्टेटस का हो, हर कोई 4 ही बोलेगा। ठीक है। सब्जेक्टिव के अम, क्या हमें चोर की मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो कोई कहेगा चोर की मदद करनी चाहिए, उसको चोरी छुड़ानी चाहिए। दूसरा कहेगा बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो वो एक सब्जेक्टिव चीजें हैं जो अपना हमारा अपना एक माहौल है, उसके हिसाब से डिटरमाइन करता है कि हम क्या क्या रहे हैं, और हमारा जो प्रेमिस क्या है, हमारा कंक्लूजन हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव साइंसेस जो हैं, उनमें ऐसा हमारा कोई पर्सनल एनवायरनमेंट जो है, या ऑब्जर्वर का कोई दखल अंदाज नहीं होता उसमें। ठीक है। और सब्जेक्टिव में हम अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को जज करते हैं। तो मैथमेटिक्स एक ऑब्जेक्टिव साइंस है। ऑब्जेक्टिव या इनको फिजिकल साइंसेस भी कहते हैं। ठीक है। फिजिकल साइंसेस जैसे मैथ्स और फिजिक्स है। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी थियरी है, उसमें ये जो है ओवरऑल एक्सेप्टेंस सबकी हो सकती है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी को उसमें इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन जो बाकी सारी चीजें हैं, आर्ट्स है या ह्यूमैनिटीज है या कोई और चीज है, तो वो सब्जेक्टिव होती है। हमारा एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है, हमारी वेल अपब्रिंगिंग डिटरमाइन करती है उसका मीनिंग हमारे लिए। ठीक है। तो मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव फिजिकल साइंस है। और मैथमेटिक्स में जो डील की जाने वाली चीजें हैं, वो या तो नंबर्स हैं। ठीक है। या तो शेप्स। शेप्स हैं। इसी तरह से जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट, ये जो एंटिटीज है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज, यानी एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डिफरेंस है, ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट है।
किसी भी चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसका वजूद जहनी हो, जिसका वजूद हमारे जहन में हो, ना कि खारिज में। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है। जिंदगी में आप कभी ट्रायंगल नहीं देखोगे, ट्रायंगल जैसी शेप देखोगे, लेकिन ट्रायंगल को नहीं देखोगे, क्योंकि एक 2D शेप है और 2D को हम परसीव नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह से कंक्रीट ऐसी चीजें जिनका खारिज में, जिनका एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस हो, जैसे इंसान। ठीक है, तो इंसान को आप देख भी सकते हो और दिमाग में भी उसकी शक्ल बना सकते हो, लेकिन एक ट्रायंगल जो है ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है। ये हमारे दिमाग में तो हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में हम नहीं देखते। या लाइन है या कोई पॉइंट है, ये सारी चीजें जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट है। या नंबर 2 है, तो ये पूरी दुनिया में आप कभी नहीं देखोगे 2। हाँ, 2 दो चीजें देखोगे। ठीक है, तो बात समझ अगर आ गई हो तो कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, कुछ चीजें कंक्रीट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट उन चीजों को कहते हैं जिनका खारिज में वजूद नहीं होता, ठीक है, या मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और कंक्रीट ऐसी चीजों को कहते हैं जिनका एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिक्स में जो चीजें डील की जाती हैं वो जनरली एब्स्ट्रैक्ट नेचर की हैं। ठीक है, जैसे हमने नंबर्स पढ़ लिया, तो नंबर्स आप कहीं नहीं देखोगे, बस ये देखोगे दो किसी चीज की प्लुरलिटी देखोगे, दो कुर्सियां, दो पेन देखोगे, लेकिन 2 कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। इसी तरह से 2 डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल शेप्स जो हैं उसका हम तस्वर तो कर सकते हैं, लेकिन वो खारिज में मौजूद नहीं होती। खारिज यानी एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो मैथमेटिक्स में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं जिनका जो एब्स्ट्रैक्ट सेंस की हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज को डील करते हैं। तो मैथमेटिक्स में नंबर्स हैं, शेप्स हैं, या डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये चीजें हम डील करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो पढ़ने की चीज है वो है नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स में सबसे पहला आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज को हम किस चीज को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हम नेचुरली, व्हाट डज इट मीन? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक सर व्हाट डू मीन, व्हाट डज इट मीन वी विल नॉट सी 2? 2 एज ए सेपरेट एग्जिस्टेंस हम नहीं देख सकते, 2 को हम नहीं देख सकते जिंदगी में। हाँ, दो चीजों को, प्लुरलिटी, 2नेस को देखते हैं हम। ठीक है, जैसे मतलब एग्जांपल कलर। ठीक है, ब्लू को हम नहीं देख सकते। हम चीजों में ब्लू, जब कोई रंग होगा, रंग को एज सच हम नहीं देख पाते। हम किसी चीज एज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं देख पाते। हम ब्लू कुर्सी देख सकते हैं, ब्लू चेयर देख सकते हैं, ब्लू लिक्विड देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ब्लू को हम नहीं देख सकते एज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसको फिलोसफी में, इस्लामिक फिलोसफी में कहते हैं अर्ज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ना कि जौहर, सबस्टेंस। ठीक है, तो जैसे 2 है, ये क्वालिटी है किसी चीज की। ठीक है, दो चीजें हैं तो उसका मतलब कहते हैं हम 2 थिंग्स, लेकिन 2 हम किसी चीज को नहीं कह सकते। ठीक है, तो या हम मार्केट से वो टॉयज लाते हैं बच्चों के लिए, उसमें कोई 2 बना हुआ होगा, तो वो 2 नहीं है, वो 2 की व्हाट शेप है। अबाउट 1 सर? सेम हर किसी नंबर, नंबर हम परसीव नहीं कर सकते एक्सटर्नल मटेरियली, हम उसको परसीव नहीं कर सकते 1 कैसा होगा। ठीक है, ये जो सिंबल इसको डिनोट करती है, ये 1 नहीं है। ये 1 के लिए हमने जो सिंबल एग्जिस्टेंस में लाई है, ये 1 नहीं है। ठीक है, ये एक होना, 2 होना, 3 होना,
इसको समझाने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं, और नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं खुद से, ठीक है। तो ठीक, या मान लो अच्छाई, अच्छाई हम देख नहीं सकते, हाँ किसी में अच्छाई हो वो हम देख सकते हैं, लेकिन एज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हम अच्छाई को नहीं देख सकते, क्योंकि ये क्वालिटी है ना कि सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे ही जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं ये भी एग्जिस्टेंसेस इन ये मेंटल स्टेट है, कि हम दिमाग से तो इनको समझ सकते हैं, एक का मतलब क्या है, दो का मतलब क्या है, लेकिन हम इसको परसीव फिजिकल एग्जिस्टेंस से नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो समझाए, फिर ये थोड़ी सी फिलोसफिकल डिबेट है, तो उसको छोड़ दो। तो नंबर्स इन्हीं एंटिटीज जिनका ताल्लुक मेंटल एग्जिस्टेंस से है, इसको डील करता है मैथ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं जिसमें क्या हो, जो नेचुरली हम काउंट कर पाते हैं, ठीक है। जीरो हम नेचुरली काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि जीरो प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है। हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते जो ना हो, इसलिए जीरो नेचुरल नहीं है। नेचुरल ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वन किसी चीज, कोई एक अकेली चीज है, सबसे गुजारिश है कि और टाइम पे आया करें। तो नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होके, इनकी हद नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक वन से लेकर ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह से इसके अलावा अगर इसमें जीरो ऐड कर ले हम, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है, ये याद रखने हैं, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन होता है सम ऑफ फर्स्ट फाइव होल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, तो एक जगह आपको जीरो इंक्लूड करना है, एक जगह नहीं करना है, इनका ख्याल रखना चाहिए। होल नंबर्स जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से होल नंबर्स हो गया, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स यानी होल नंबर्स प्लस नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स जो हैं, अगर हम इसको प्लस नेगेटिव्स कर लें तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं, और इंटीजर्स जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी तक और जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये जो है जीरो से इनफाइनाइट होंगे इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जीरो से इन्फिनिटी तक होंगे, उनको इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो इनके दो ही फैक्टर्स होंगे, यानी जो दो ही नंबर से डिवाइड हों, ठीक है। ऐसे नंबर जो दो नंबर से डिवाइड हों, ये तो खुद से और वन से, खुद से और वन से, यानी इनके दो फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स, एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको हम वन से डिवाइड कर सकें और खुद उस नंबर से, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है टू, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये सब एक ही एवन प्राइम नंबर वो टू है, टू के अलावा कोई भी प्राइम नंबर एवन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एवन होगा टू के अलावा तो वो टू से डिवाइड होगा, ठीक है। तो टू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, उसके बाद फाइव है, उसके बाद सेवन है, उसके बाद 11 है, इसी तरह से 13, इसी तरह से 17, और आगे 19 है, 23 है, तो बाकी, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स हो, फैक्टर्स जिस नंबर से वो डिवाइड हो, ठीक है। तो फैक्टर्स जिस नंबर से वो डिवाइड हो वो सिर्फ दो ही होने चाहिए। अब इसमें एक मुश्किल है वन की, क्या वन प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये वन से तो डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है, लेकिन वो एक ही नंबर है, इसका फैक्टर एक ही है,
इसका सिंगल फैक्टर है, ठीक है। सिंगल फैक्टर होने की बिना पर ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नहीं होते लेकिन को प्राइम्स होते हैं। दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी वो आपस में डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 और 5 आपस में डिवाइड नहीं होते, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। फैक्टर 3 को भी 1 डिवाइड करता है, 5 को भी 1 डिवाइड करता है। इसके अलावा इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 3 और 5 को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। तो दो नंबर्स जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम को प्राइम्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से 8 और 5, 8 और 5 आपस में को प्राइम है क्योंकि 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4, इसके फैक्टर्स हैं 5 के 1 और 5, इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है खाली, ठीक है। तो और कोई कॉमन फैक्टर ना होने की बिना पर 8 और 5 आपस में को प्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो दो नंबर्स आपस में को प्राइम्स कहलाते हैं जब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, ठीक है। इसी तरह से ये को प्राइम्स कहलाते हैं। इस सिचुएशन में ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, हर प्राइम नंबर आपस में को प्राइम होता है, यानी हर कोई प्राइम नंबर्स आपस में को प्राइम होते हैं, ठीक है। और कोई भी प्राइम नंबर अगर दो नंबर्स में एक प्राइम है तो वो दोनों को प्राइम होंगे, भले उसमें दोनों को प्राइम ना हो। जैसे ये 8 है, ये प्राइम नहीं है, लेकिन 5 के होने की वजह से ये दोनों को प्राइम्स हैं, क्योंकि 5 का कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा, ठीक है। तो इसलिए दो नंबर्स जिनका आपस में रिलेशन ऐसा हो कि दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, इनको हम को प्राइम्स कहते हैं। तो दो नंबर्स आपस में को प्राइम्स हो सकते हैं अगर दोनों प्राइम हो या एक प्राइम हो। और तीसरी सिचुएशन, दोनों जैसे 9 और 8, ये दोनों प्राइम नहीं है। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते, ठीक है, प्राइम का अपोजिट जो है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो प्राइम नहीं होता, ठीक है, यानी जिसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये 9 है, 9 के जो मल्टीपल फैक्टर्स है वो है 3 और 1, तो 3 फैक्टर्स है इसको। 8 1 इंटू 2 इंटू 2 या 1 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स होने की बिना पर इसको क्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। और दो कंपोजिट नंबर्स भी आपस में को प्राइम्स हो सकते हैं। तो को प्राइम्स ऐसे दो नंबर्स को कहते हैं जो आपस में डिविजिबल बाय 1 हो और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, यानी इनके मल्टीपल फैक्टर्स हो। ये दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, ये इनमें एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है, और या तो दोनों कंपोजिट हो, ठीक है। जिसमें ऐसे कंपोजिट नंबर्स जिनके फैक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम्स हमेशा पेयर होता है, ठीक है। ठीक, तो को प्राइम्स हमेशा डिवाइन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नंबर्स ट्विन प्राइम्स कहते हैं या प्राइम ट्विन्स, ठीक है, ट्विन्स। ट्विन्स ऐसे प्राइम्स को कहते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, डिफरेंस एक नंबर का हो, ठीक है। जैसे 3 और 5, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है, या 5 और 7, इसी तरह से 11 और 13, 17 और 19, इसके अलावा 41 43, ठीक है। तो ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में एक ही का डिफरेंस है, एक ही नंबर का डिफरेंस है,
इनको प्राइम्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही जगह पर हमें अभी तक जितने प्राइम नंबर्स को हमने कैलकुलेट किया है उनमें से एक ही जगह पे हमें ट्रिपलेट आता है। ये प्राइम के ट्रिपलेट एक ही अभी तक हमने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो वो है 3, 5 और 7। क्योंकि नंबर्स इन्फिनिट है तो हम ये गैस तो कर सकते हैं कि और कोई नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि हमने काउंट नहीं किया है। तो जनरली प्राइम ट्रिपलेट यही 3 नंबर है, 3, 5 और 7। तो ट्वेन प्राइम ऐसे दो नंबर जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो, जैसे 11 और 13 में 12 मिसिंग है, मिसिंग नहीं 12 का गैप है। 17 और 19, 41 और इसके अलावा कौन है, तो मैंने इससे आगे कोई कैलकुलेट नहीं किया। तो इस तरह से ये एक ट्रिपलेट है, बाकी सारे ट्विन्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स मैथमेटिक्स की सबसे अजीब गरीब मखलूक है। अभी तक सबसे इनकंसिस्टेंट जो मैथ्स है वो प्राइम नंबर्स में है। ठीक है, मैथ कोई कंसिस्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। जैसे अक्सर जो हार्ड साइंसेस वाले हैं, साइंस मैनिएक्स कहते हैं उनको, कि वो कहते हैं कि सोशल साइंस जो है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई प्रेसिशन नहीं है। तो उनके जवाब में ये आता है कि अगर प्रेसिशन रिक्वायरमेंट है और बीइंग ए सब्जेक्ट वर्थ स्टडीइंग, तो मैथ में भी तो बहुत जगह प्रेसिशन नहीं है। जैसे हम प्राइम नंबर्स के रिलेटेड वो क्यों आकर होते हैं और उनका पैटर्न ऑफ आकरिंग क्या है, तो उसके रिलेटेड मैथमेटिक्स बहुत इनडिसाइसिव है। तो छोड़ो खैर, तो ये नंबर्स हैं, ये डिफरेंट नंबर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा नंबर्स के रिलेटेड दो चीजें और इम्पोर्टेंट है। एक तो है फैक्टर्स, जैसे हमने अभी पढ़ा, और मल्टीपल्स। नंबर का फैक्टर होता है और किसी नंबर का मल्टीपल होता है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या कॉमन कॉमन पार्लेंस में, कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, इन दोनों में डिफरेंस है। किसी भी नंबर, मान लो हमारे पास 50 है, जिस किसी भी नंबर के टेबल में 50 आएगा उसको हम कहते हैं फैक्टर। जैसे 2 के टेबल में 50 आएगा, 2 इंटू 25। 5 के टेबल में 50 आएगा, 5 इंटू 10। 10 के टेबल में 5 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, 25 के टेबल में। ठीक है, इसी तरह से 50 के टेबल में 50 इंटू 1। तो ये सारे नंबर्स जिसके टेबल में ये नंबर आएगा ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा 50 के टेबल में जो जो आएगा, ये जो 50 है इसके टेबल में जो जो नंबर आएगा वो इसका मल्टीपल है। जैसे 50 इंटू 1, 50 इंटू 2, 100 इंटू 3, 150 इंटू 4, 200, और ऐसे ही आगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो इसके टेबल में आएंगे उनको वो इसके मल्टीपल्स हैं, और ऐसे नंबर्स जिसके टेबल में 50 आएगा वो इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये कॉमन पार्लेंस जैसा, कॉमन लैंग्वेज जैसा आंसर है ये, कि 50 अगर है हमारे पास तो इसके फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनके टेबल में ये आता है, और इसके मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स होंगे जो इसके टेबल में आते हैं। ठीक है, तो वो समझ आया होगा। तो 50 है यूजुअली जो नंबर्स इसको डिवाइड करते हैं 50 को। ठीक है, और मल्टीपल्स हैं जो नंबर्स 50 से बनते हैं। ठीक है, तो जिन नंबर्स से 50 बनेगा उसको उनको फैक्टर्स कहते हैं, और जिन नंबर्स जो नंबर्स 50 से बनेंगे उनको मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो है दो चीजें इस्तेमाल होती हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। एक को कहते हैं हम HCF और LCM। HCF
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये यूजुअली दो नंबर्स, दो या दो से ज्यादा नंबर्स में होता है, और एलसीएम ये भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स में। ठीक है, तो फैक्टर है ये, तो हमें देखना है कौन कौन सी चीजें इस नंबर को डिवाइड कर सकती है। मान लो हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं 10 और 20, तो यहाँ पे फैक्टर्स देखने हैं हमें। तो इसमें 10 में 1 2 5 ये तीन फैक्टर्स हैं। 20 में 1 2 5, 2 दो बार है, 1 2 2 5। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो पहले देखना है इसमें कॉमन कितने हैं। 1 है, 2 और 5 है, 1 2 और 5। ठीक है, इन तीनों में से सबसे बड़ा है 5, इसका एचसीएफ है। इसी तरह से मान लो हमें 5 और या 50 और 100 में देखना है, या कुछ चेंज करते हैं 50 और 125 में। ठीक है, 50 और 125 में 50 में 1 है, 2 है, 5 है और 5 है। ये चार फैक्टर्स हैं। 1 इंटू टू 2, 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 5 50। ये चार इसके फैक्टर्स हैं। अभी फैक्टर्स कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ। तो 125 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें देखना है कॉमन कौन सा है। कॉमन 1 है, 5 है और 5 है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 25। ठीक है, तो हाईएस्ट हमें सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है। इसी तरह से लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर जो सबसे छोटा, अगर इनका मल्टीपल होगा, जो दोनों नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल होगा। जैसे मान लो हमने 50 और 125, या इससे छोटा 10 और 20 ये एग्जांपल हमने ली। 10 और 20 ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा इनका। इसके मल्टीपल्स हैं 10 20 30 40 इस तरह से, और इसका 20 30 सॉरी 20 40 60। ठीक है, तो ये इसके मल्टीपल्स हैं 20 के। तो इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, वो ये 20 है, जो दोनों के टेबल में आता है। अगर 10 का टेबल हम लिख लें तो 10 20 30 40 50, और यहाँ पे 20 30 20 40 60 80। तो दोनों टेबल्स में जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन है, वो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो इनको हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अगर हम किसी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। और एलसीएम कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे। तो इस केस में 20 है। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैंने यहाँ पे की। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, इसमें हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, और फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, डिवाइड करना। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 100, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो हम स्टार्ट करेंगे लोवेस्ट प्राइम फैक्टर से। लोवेस्ट प्राइम फैक्टर जो है 2 है, इसको 2 से डिवाइड होगा तो इसको 50 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, जब तक इस नंबर से डिवाइड होगा तो तब तक उसको डिवाइड करना है, तो ये 25 आएगा। अब 2 से नहीं हो सकता, 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं होगा तो 5 से चेक करते हैं। तो आपको प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस याद रखनी है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से,
फिर 17 से, फिर 19 से, ऐसे 23 से। तो 2 से कोई किसी भी नंबर को अगर हो गया डिवाइड तो करना है, फिर फर्दर उसको 2 से फिर से डिवाइड हो गया तो फिर से डिवाइड करना है, तो यहाँ तक कि 2 से खत्म हो जाए। फिर 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आएगा, और ये सॉरी 5 आएगा, फिर से 5 से और 1 आएगा। तो ये इसके 4 फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स इस नंबर के। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 × 2 × 5 × 5, या 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 100 को, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 raised power 2, यानी दो दो बार है, इंटू 5 raised power 2, ठीक है, या तो 10 raised power 2, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त जरूरत है वो है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसको इस मेथड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि इससे हम दो चीजों के बीच में फैक्टर्स निकालते हैं। तो कोई भी नंबर आप भी ट्राई करो, जैसे मान लो हमारे पास है 170, इसके फैक्टर्स निकालना, ठीक है। तो 170 सबसे पहले 2 से होगा, 2 8 16, और 2 5 85 आएगा इसमें। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, ठीक है। तो उनके लिए आपने बचपन में अगर याद होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे, ठीक है। कोई भी नंबर तब 2 से डिवाइड होता है अगर वो इवन हो, जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। और इवन जानने के लिए हमें क्या देखना है, जो भी नंबर वंस प्लेस पे होगा, ये वाला नंबर, अगर वंस प्लेस पे जो नंबर है वो इवन है तो पूरा नंबर इवन है, और अगर वंस प्लेस पे कोई नंबर ऑड है तो पूरा नंबर ऑड होगा, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसका लास्ट जो वंस प्लेस पे इवन होना चाहिए। तो ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, यानी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से 3 का आपने पढ़ा होगा, 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास कोई बड़ा सा नंबर है 15432, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड होगा ये कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको इन नंबर्स को सम करना है आपस में। 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, और 13 + 2 15। तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ 3 से डिवाइड होता है, 3 5 = 15। तो इसका मतलब हो गया ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर के डिजिट्स का अगर सम डिविजिबल बाई 3 है तो वो खुद नंबर भी डिविजिबल बाई 3 होगा, ये इसका टेस्ट है, ठीक। इसी तरह से 4 से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा वो आपको वंस और टेंस प्लेस पे, वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है अगर वो डिविजिबल बाई 4 है तो नंबर पूरा डिविजिबल बाई 4 होगा। जैसे यही नंबर देख लो, इसमें एंड पे 3 और 2 आता है, जिसका मतलब हो गया 32। अगर 32 नंबर डिविजिबल बाई 4 है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 भी होगा, ठीक है। इसी तरह से कोई बहुत बड़ा नंबर होगा 67942 4, ठीक है। अब ये पूरा बड़ा नंबर है, इसको कैसे पता चलेगा हमें ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को कंसिडर करना है। अगर ये दोनों डिविजिबल बाय 4 है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। अब ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये आपको बहुत टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम बचाते हैं, और जो यूजुअली आजकल जो नेट होता है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें मैथमेटिकल पोर्शन में बहुत टाइम जाता है, उसको बचाने के लिए आपको ये टेक्निक्स याद रखनी है, इनको डिविजिबिलिटी टेस्ट्स कहते हैं। इसी तरह से कभी कभार क्वेश्चन में सिंपल जो आंसर होगा वो निकालना नहीं पड़ेगा, आपको ऑप्शंस में आपको देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड। मान लो आपको कोई नंबर दिया गया है, आपको समझ आ रहा है कि इसको डिवाइड करना है,
तो आप सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के उसमें देख सकते हो डेसिमल वाला है कोई या नहीं। अगर डेसिमल वाला नहीं है तो ऑप्शन भी डेसिमल वाले के बगैर बगैर हो। तो इस तरह से ये आसान। या मान लो ये हम डिवाइड कर रहे हैं, अब ये डिवाइड तो होगा, लेकिन अगर आपको देखना है आंसर के लास्ट में क्या आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतने को ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो आंसर के लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट कट मेथड्स हैं जिससे आप बहुत टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, प्रैक्टिस से और ये चीजें याद रखनी है। तो 4 हो गया। 1 और 10 प्लेस पे जो नंबर्स होंगे अगर वो डिविजिबल बाई 4 होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 होगा। 5 के रिलेटेड आपको पता ही होगा, लास्ट में अगर 5 होगा 1 प्लेस पे या 0 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर कोई भी नंबर दो टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों टेस्ट को, 2 और 3 का टेस्ट। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 का टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 का टेस्ट 2 का टेस्ट तो है लास्ट पे इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का टेस्ट है पूरा सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो ये नंबर हमारे पास बढ़िया नंबर है, ये गोल्डन नंबर है। ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और अब जाकर ये 6 से भी डिवाइड होगा। 2 और 3 से जो नंबर दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत बड़ा है, उतना तो आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है जरूरत लगता है। 7, 8, 9 वो फिर इन्हीं के रिप्रोडक्शन। ठीक है, बार बार इनको करने से हम 4, 3, कोई भी नंबर अगर दो प्लेसेस पे 3 से डिवाइड हो रहा है, या कोई भी नंबर जिसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है वो 9 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से वो इसी के मल्टीप्लीकेशन से। लेकिन जनरली आपको जो जरूरत की चीजें हैं ये 6 टेस्ट आप याद रख लो, 6, 5, 5 टेस्ट। 2 का टेस्ट, कोई भी नंबर जिसका 1 प्लेस पे इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होगा वो खुद भी डिविजिबल बाई 3 होगा। कोई भी नंबर जिसका एंड के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 होंगे तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 होगा। कोई भी नंबर जो जिसके एंड पे या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। इसी तरह से कोई भी नंबर जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वो डिविजिबल बाई 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक, इससे ज्यादा थोड़ा सा याद करने में भी दिक्कत होगी, तो इतना आप याद कर लो कि ये बहुत टाइम बचाने की चीज़ है। ठीक है, इन कैलकुलेशन से बहुत टाइम बचता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिलता है? एचसीएफ और एलसीएम। इसके और भी मेथड्स हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड है, लेकिन उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दो नंबर्स मिले हमें, 15 और 35। 15 और 35 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इनको डिवाइड 2 से तो नहीं हो जाएगा क्योंकि एंड पे 5 है दोनों में, तो ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 से। ठीक है, क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ 5 आएगा और ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसलिए ऐसे ही रख लो। ठीक है, इसी तरह से फिर 5 से, तो ये डिवाइड होगा 1 से, ये होगा 7 से, फिर 7 से, और दोनों जगह 1 आएगा, तो इसका जो 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 होता है 105। 105 ये इसका एलसीएम है। लीस्ट मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी इन दोनों के टेबल्स में जो कॉमन होगा सबसे नीचे वो 105 होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो। मान लो आप 15 का टेबल निकाल लो, 15 के टेबल में आता है पहले 15, 30, 45, 60, फिर 75, 90, 105, और आगे 120, 135, 150। ठीक है, 35 के टेबल में आएगा पहले 35,
फिर 70, फिर 105, ठीक है, 140, ठीक है। तो अब इनमें जो सबसे लोवेस्ट कॉमन है वो है 105 और 105। इसके अलावा अभी तक कोई कॉमन नहीं आया, और अभी तक कोई नहीं आया मतलब हमारे लिए जो सबसे लोवेस्ट है वो 105 है। तो ये लोवेस्ट नंबर जो दोनों के टेबल्स में कॉमन है वो 105 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इनका कौन सा मल्टीपल कॉमन है और सबसे नीचे। अच्छा, इसी तरह से HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF जो दोनों में, जो दोनों को डिवाइड करता हूँ, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों स्टेप्स को डिवाइड करता है, एक स्टेप में दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। 3 सिर्फ 15 को करता है, 35 को नहीं करता है। 5 5 को भी करता है, यानी मतलब 15 को भी करता है, और 35 को भी डिवाइड करता है। तो इनका एक ही फैक्टर है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनका एक ही फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में, वो हो गया फैक्टर्स। इनके फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो 15 के फैक्टर्स हैं 3 और 5, और 35 के फैक्टर्स हैं 5 और 7। तो कॉमन कौन सा फैक्टर है, वो 5 है। ठीक है, तो फैक्टर्स, सॉरी, HCF इसका होगा 5। तो आप डिफरेंट नंबर्स को चेक खुद भी करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, और धीरे धीरे जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं LCM और HCF, जो हमने मेथड बताया इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम HCF और HCM निकालते हैं। और भी मेथड्स हैं, लेकिन वो मान लो उनके लिए आपको फिर भी प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए तो LCM में हम देखते हैं कि एंड पे कितने टोटल फैक्टर्स बचे, और HCF में हम देखते हैं कौन से किस किस फैक्टर ने दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, या अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों को डिवाइड किया। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए हमें 20 है, 25 है, 45 है, 3 नंबर्स हैं, या पहले 2 ही को कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। या हम 120 और 25 को करते हैं। देखो 120, अगर 120 है तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, अलग अलग से भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसी चीजों को बोलते हैं और LCM में कौन सी चीजें आती हैं। तो इसको पहले 2 से होगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से, फिर 5 से। 120 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन नंबर्स से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स है। 25 के लिए 2 ही फैक्टर्स हैं, 25 5 इंटू 5। ठीक है, कितने कॉमन है, कौन सा कॉमन है, वो HCF कहलाता है। HCF कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो HCF यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 5 है, एक ही 5 कॉमन है इनमें, तो HCF इसका 5 है। ठीक है, और LCM कॉमन को एक बार गिन के बाकी सारे गिनना, कॉमन को एक बार गिनना। कॉमन कौन कौन सा है, ये 5 और ये 5 कॉमन है, इनको एक बार गिना, बाकी को सेम रखा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और कॉमन के बदले में एक बार इंटू 5, और अलग से एक बार इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 5 20 इंटू 5 16, 600। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर आप देख लें इसके टेबल्स में, 120 के टेबल्स में और 25 के टेबल्स में, जो सबसे पहले आपको कॉमन आएगा वो 600 होगा। इसलिए ये क्या है,
एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो भी कोई एक या दो या तीन जितने भी फैक्टर्स कॉमन आए होंगे उनको लिखते हैं। जैसे इस केस में तो एक ही फैक्टर कॉमन आया, वो एक बार 5 लिखे हमने, तो वो एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम जितने भी बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनको ऐसे ही लिखा, और जो कॉमन आया उनको एक बार लिखा। ठीक है, तो कॉमन दो दो थे कॉमन, तो उसके बदले में एक लिखा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कोई टफ सा। 34 है और 14 है। ठीक है, तो 14 और 34, सबसे पहले 14 को रिप्रेजेंट करते हैं, 14 2 इंटू 7। 34 2 इंटू 17। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इनमें कॉमन कौन सा है, 2, तो 2 कॉमन है तो एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम क्या होगा, जो 2 कॉमन है उसको एक बार लिखा, और बाकी फैक्टर्स को जितनी बार वो है, 7 एक बार है और 17 एक बार है, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, जो भी वो होगा 2 इंटू 7 होगा 14, 14 इंटू 17 कितना होगा, 68, 68 और 7 होगा 23 to 38, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई रिपीट करना है पार्ट इसमें से तो आप लिख सकते हैं, या कहना चाहें तो कह सकते हैं।